नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि शनि भगवान मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 को। तो शनि का मार्गी होना सभी 12 राशियों के लिए अच्छे बुरे किस तरीके के परिणाम लेकर आएंगे, इसी की आज हम डिटेल में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो वैदिक ज्योतिष में शनि को अनुशासन, धैर्य, न्यायप्रिय और कर्म कारक ग्रह माना जाता है। शनि देव कड़ी मेहनत, अनुशासन और जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियों से निपटने में मिलने वाले सबक को दर्शाते हैं। शनि जातक को कठिन परीक्षा लेने के बाद फल देते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह किसी एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से शनि सभी 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में 30 वर्षों का समय लेते हैं। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में विराजमान है और अब 15 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। शनि ना जब भी फल देते हैं तो कहते हैं यह कार्यों को और फल को हमेशा शनै शनै पूरा करते हैं, यानी धीरे धीरे, क्योंकि शनि की जो गति है वह धीरी होती है। यह इंसान को रंक से राजा बनाने में सक्षम है और कलयुग में इनका हमारी जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ऐसे भी समझिए कि जो भी ग्रह एक राशि में इतनी लंबी अवधि तक के लिए गोचर करते हैं तो इनका यह गोचर, इनका वक्री होना, इनका मार्गी होना हर जातक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 15 नवंबर 2024 को न्यायप्रिय और कर्म फलदाता शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। शनि के कुंभ राशि में मार्गी होने पर सभी 12 राशियों पर इनका कैसा परिणाम देखने को मिलेगा, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसा रहेगा शनि का मार्गी परिणाम मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों, देखिए आपके लिए यह मार्गी होना शनि का 11वें भाव में होने जा रहा है। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। आपके लिए काफी अनुकूल समय है। खूब मेहनत करिए। आप जो भी मेहनत करेंगे या पूर्व में आपने जो भी प्रयास किए होंगे उसका परिणाम देने के लिए अब ये शनि अग्रसर होंगे। करियर के क्षेत्र में शनि की मार्गी चाल आपके लिए बहुत ही स्थिति को मजबूत करने वाली साबित होगी। आपको करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेहनत करते रहिए, अपना दृढ़ संकल्प बनाए रहिए। और व्यापार की बात करें तो आप व्यापारी वर्ग के लिए भी यह सोने पे सुहागा वाला अवसर लेकर आएंगे। आप खूब अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। आर्थिक जीवन के लिए भी यह गोचर आपके लिए सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम रहेगा। साथ ही आप इस अवधि में धन की बचत भी कर पाएंगे। प्रेम जीवन, इस आप लोगों के लिए प्रेम जीवन की बात करें तो यह मार्गी फल आपको बहुत अच्छा देंगे। आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बना देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप पार्टनर के प्रति ईमानदार रहेंगे और बहुत ही अच्छा आपके लिए यह मार्गी शनि भगवान का होना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका पूरा लाभ उठाइए और खूब मेहनत करते रहिए। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए शनि देव का मार्गी होना 10वें भाव से होगा। आपके लिए अभी तक आप देख रहे होंगे लगभग 30 जून के बाद से आप बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे होंगे। आपके हर काम में अवरोध का सामना करना पड़ रहा होगा। विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अब ऐसा आपके लिए शनि देव का मार्गी होना बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा। रुके कार्य आपके गति पकड़ेंगे। इस वजह से आप समय पर अपने लक्ष्य हासिल करेंगे। दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। यह गोचर करियर के दृष्टिकोण से आपको नए मुकाम पर ले जाने वाला होगा। बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे।
आप लोगों को इस दौरान हालांकि कठिन मेहनत बहुत करनी होगी, आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, काम का बोझ भी अधिक रहेगा, जिसके चलते आप घर परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपका कार्यक्षेत्र दोनों बैलेंस बना रहे। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। आर्थिक जीवन आपका अब सुधरने लग जाएगा। प्रेम जीवन जो अब तक काफी असमंजस की स्थिति से आप गुजर रहे थे, तो अब प्रेमी जनों के लिए खुशखबरी है। आप चाहें तो इस दौरान विवाह भी कर सकते हैं, रुकावटें आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं रहेगी। हालांकि शनि देव का दशम भाव में होना आपका अपने माता पिता से रिश्ते में थोड़ी सी खटास उत्पन्न करता है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। खूब मेहनत करते जाइए, आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए शनि देव नवम भाव में अभी विराजमान है और नवम भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। आप लोग पिछले कुछ समय से बेहद ही तनावग्रस्त थे। आपका कोई कार्य बन नहीं पा रहा था, आप परेशान हो गए थे। तो अब आपको आपकी परेशानियों से धीरे धीरे मुक्ति मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपनी नौकरी में बदलाव के अवसर प्राप्त होंगे। करियर में आपको अब सफलता की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय अब धीरे धीरे करके अच्छा होता जाएगा और आप अच्छी मात्रा में लाभ कमाने के साथ साथ धन की बचत भी कर पाएंगे। प्रेम जीवन में शनि की मार्गी चाल आपको पार्टनर के साथ कीमती समय बिताने और उनसे दिल खोलकर बात करने के अवसर दे सकती है। व्यापारी वर्ग को इस दौरान लाभ प्राप्त होगा। कार्य के सिलसिले में इस दौरान आप काफी यात्राएं कर सकते हैं या फिर अपने प्रियजनों के साथ धार्मिक यात्राओं का लुत्फ ले सकते हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और एक चीज और, पिता से यदि आपको अभी तक आप लोग की मनमुटाव चल रहा था या कुछ भी ऐसा, या पिता की स्वास्थ्य पीड़ित थी, तो अब उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो आपके लिए 8वें भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती है, लेकिन तब भी अपनी ही कुंभ राशि में शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो ये पूरे बुरे परिणाम तो नहीं देंगे, आपको कुछ क्षेत्रों में लाभ भी प्राप्त होगा। आप लोगों के अंदर इस दौरान थोड़ा आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। शनि के कुंभ राशि में मार्गी होने से आपको भाग्य का साथ न मिल पाने की ज्यादा संभावना है। करियर की बात करें तो आपके हाथ से नौकरी के अवसर निकल सकते हैं या आप अपनी नौकरी बदलने की विचार कर सकते हैं। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि अभी अपनी नौकरी में परिवर्तन ना करें। शनि की मार्गी चाल के दौरान व्यापार के क्षेत्र में आपके हाथ से कुछ ना कुछ अवसर अच्छे निकल सकते हैं या आपको बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। तो आपको इस चीज में काफी ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। आपको पैरों में दर्द होना, जॉइंट्स, हड्डियों की तकलीफ आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस गोचर के दौरान आप खुद को बहुत ज्यादा तनावग्रस्त पाएंगे या कह सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप डिप्रेशन में हो, लेकिन इससे बचने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए कुछ समय की बात है, उसके बाद तो शनि आगे गोचर करके नवम भाव में चले जाएंगे, तो ये आपको बहुत अनुकूल परिणाम देंगे। लेकिन जब तक अष्टम भाव में है तब तक आपको संयम रखना चाहिए, अपने घर परिवार में कलह करने से बचना चाहिए। रिश्तों को बैलेंस के साथ आप अगर लेकर चलते हैं तो चीजें बड़ी नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको इस गोचर के दौरान, मार्गी होने के दौरान, थोड़ा सावधानी अपेक्षित है। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव 7वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस अवधि में दोस्तों और करीबियों का साथ न मिलने की आशंका है। इस दौरान आप ज्यादातर समय यात्राओं में बिताएंगे। करियर की बात करें तो आप पर मानसिक तनाव आपको हो सकता है, क्योंकि काम का बोझ अधिक रह सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर अनुकूल है। हालांकि आपको
इस दौरान किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और अहम की भावना से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक जीवन से आपके खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है। आप लोगों को जरूर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन तक लेना पड़ सकता है। जीवन साथी की अगर बात करें तो आप दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन रह सकता है, क्योंकि आपके अंदर अहंकार की भावना के चलते बीच बीच में समय समय पर आप दोनों के बीच मनमुटाव, तू मैं ये सब देखने को मिल सकता है। तो अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें और अहंकार से आपको बचना चाहिए। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए छठे भाव में शनिदेव मार्गी होंगे। इस दौरान आपको कार्यों में सफलता देने का कार्य करेंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। करियर के क्षेत्र में आपको लाभ तो होगा, बस आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। आपको नौकरी के नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी। इन जातकों को लाभ कमाने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। आर्थिक जीवन में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको पैरों और जोड़ों में दर्द या आर्थराइटिस आदि समस्याएं हो सकती हैं। शनिवार को यात्रा करते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी अगर समस्याओं को हटा दें तो आपकी सेहत अनुकूल है। आप लोगों को इस दौरान बस ये है कि करियर के लिहाज से या कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। शत्रु अगर आपको अभी तक परेशान कर रहे थे तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठ के शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो आपके सभी शत्रुओं का स्वतः ही दमन हो जाएगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए पांचवें भाव में शनि मार्गी होंगे। आपके लिए यह मार्गी होना अनुकूल है। आपके लिए जो लोग खासकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको अपने विद्या में जो पहले कठिनाई महसूस हो रही थी, तो अब आपको उसमें अनुकूलता प्रदान होगी। आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत सजग रहेंगे। करियर की बात करें तो करियर के क्षेत्र में आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी आप साहस के साथ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं, आप लोगों के लिए यह मार्गी फल बहुत अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट से भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आर्थिक जीवन में शनि मार्गी के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी सक्षम रहेंगे। निजी जीवन में आप लोगों को अपना रिश्ता पार्टनर के साथ प्रेम से पूर्ण बना रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, या फिर आपकी संतान को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल है। जिन लोगों के पास अभी तक आय के स्रोत नहीं थे, तो अब आपके लिए उसमें अनुकूलता आएगी, शुभता आएगी, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, यह आपके चौथे भाव में शनिदेव मार्गी होंगे। शनि कुंभ राशि में मार्गी होने से आपको दोस्तों और करीबियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपका अपनी माता पक्ष से मनमुटाव हो सकता है बीच बीच में, या आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके पास घर होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तब भी आपके भीतर सुख की कमी देखने को मिलेगी, असंतोष की भावना देखने को मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आपको अनचाहा नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, या आपके माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित रह सकता है। माता के स्वास्थ्य पर काफी धन भी खर्च हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्रों में जुड़कर कार्य करते हैं, उनको जरूर इस दौरान लाभ हो सकता है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको लाभ होगा, लेकिन आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होगा।
तो वैसे आपके लिए ये शनि का चतुर्थ भाव में आना अनुकूल है। बस आपको अपने जो असंतोष की भावना में आप घिर जाते हैं उससे आपको बचना चाहिए। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में मार्गी होंगे। इसके फलस्वरूप यह आप लोगों के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। आप में सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होगा। इस दौरान जो लोग व्यापार करते हैं उनको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और एक चीज और, जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक जीवन में अब आपके जो आपका बजट है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आप पैसा जोड़ पाएंगे, बचत कर पाएंगे। निजी जीवन की बात करें तो आप लोगों के लिए यह गोचर अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अनुकूल है, आपको अच्छे फल मिलेंगे। करियर के दृष्टिकोण से शनि का मार्गी होना आपके लिए जीवन में नया उत्साह को जन्म देगा। आप अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार हो जाएंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, यह आपके दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस दौरान आप घर परिवार के साथ ज्यादातर समय बिताते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपका अपने कुटुंबजनों से मनमुटाव, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपकी वाणी इस दौरान काफी कर्कश रह सकती है, जिसके चलते आप अपने भाई बहनों से विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको खुद में थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है। वैसे तो आप किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन इस अवधि में हम आपको सलाह देंगे कि यदि आपको अपने रिश्ते प्यारे हैं तो थोड़ा सोच समझकर बात करिएगा, और जितना हो सके अपनी भाषा शैली को संयम रखने की कोशिश करिएगा। व्यापारी वर्ग को इस दौरान आपको थोड़ी थोड़ी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। व्यापार में आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। इस दौरान यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके खर्चे ज्यादा होंगे, और खर्चों के चलते आपको जो बजट है आपका वो गड़बड़ा सकता है। इसलिए धन की बचत करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी थोड़ी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। चेहरे और दांतों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। शनिवार के दिन यदि यात्रा करते हैं, खासकर संध्या काल के बाद, तो उसमें सावधानी रखिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुटुंबजनों की तरफ से आपके लिए अच्छा नहीं है, और अपनी वाणी का ख्याल रखिएगा। और तीसरी चीज, स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह आपके पहले भाव में मार्गी होंगे। आप लोगों को पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा होगा। बेमतलब के, जैसे कहते हैं कि घूम फिर के प्रॉब्लम से सारी आप पर ही आ जा रही थी, या आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे उसके विपरीत ही चीजें हो रही थी। तो इन सब दुविधाओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपका दिमाग चलने लग जाएगा। आपको लाभ के रास्ते दिखने लग जाएंगे। कार्यस्थल पर आपको बस अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आपके वरिष्ठों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। व्यापार की बात करें तो इस दौरान आपको खूब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर भी आपको मिल सकती है। इस दौरान यदि आप किसी नए आइडिया को अगर आप अपने व्यापार में लागू करते हैं तो वह आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। पुरानी जितनी भी आपकी रणनीतियां हैं उनकी जगह आप कुछ नया अगर करने की कोशिश करें तो आपको लाभ होगा उससे। आर्थिक जीवन में आपको बीच बीच में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। निजी जीवन में आपसी तालमेल की कमी के कारण रिश्ते में अहंकार से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। स्वास्थ्य का इस दौरान आपको ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, आपके लिए शनिदेव 12वें भाव में मार्गी होंगे।
12वें भाव में शनि अनुकूल परिणाम आपको वैसे भी नहीं दे रहे हैं और अब मार्गी हो गए हैं तो थोड़ा तो राहत मिलेगी, लेकिन तब भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी से कार्य करने पड़ेंगे। इस अवधि में धनहानि होने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ का भ्रमण, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा होंगी। चोरी आदि का भय रहेगा। चोट चपेट दुर्घटना का भय रहेगा। शनिवार के दिन यात्रा करते हैं तो सावधानी रखिएगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस दौरान थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सुदूर स्थलों से जुड़कर यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें जरूर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बाकी ये गोचर आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत खराब है, इसलिए इस अवधि में आपको बहुत ज्यादा सावधानी अपेक्षित है। तो यह था सभी 12 राशियों पर शनि मार्गी का प्रभाव। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।